न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गुत्ती ग्राम पंचायत के अंतर्गत सिंधो गांव में, जहां पे एक पीसीसी सड़क का इनॉग्रेशन उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद के पूर्व कर्मोदक गुलाम रसूल के साथ साथ यहाँ के जिला परिषद जो सदस्य हैं वजीर साहब वो यहाँ मौजूद है, यहाँ के जो प्रधान है फजले साहब वो मौजूद है। अब तस्वीर में इस वक्त आप देख सकते हैं जहाँ पे फीता काटकर इस जो सड़क का है इनॉग्रेशन किया जा रहा है। इस वक्त जो है फीता काटकर सड़क का इनॉग्रेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सड़क का जो है इनॉग्रेशन किया जाए। हम लोग सीधे तौर पर बात करने की कोशिश करेंगे। उत्तर दिनाजपुर जिले के जो पीडब्ल्यूडी के कर्मोदक हैं गुलाम रसूल साहब यहाँ मौजूद हैं, तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक सभापति हैं। सर, आज का क्या सड़क का किस तरह का इनॉग्रेशन है, बताइएगा डिटेल से हमारे दर्शकों को। देखिए, पहले मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि आज आप लोग इस रास्ता इनॉग्रेशन में आए हैं। आप लोग मीडिया के जितने भी भाई हैं और हमारे साथ हमारे यहाँ के जिला के रिप्रेजेंटेटिव वजीर भाई मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे प्रधान के रिप्रेजेंटेटिव पंचायत समिति मेंबर हमारे गुत्ती अंचल के प्रधान फजलुर रहमान साहब भी मौजूद हैं। हमारे डीलर्स फजलुर रहमान ये भी मौजूद हैं, यहाँ के मेंबर। हाँ, और हमारे गुत्ती के मेंबर सभी यहाँ पर उप प्रधान मौजूद हैं। यहाँ पर कैसर साहब, हमारे मसीर साहब, सनाउल्लाह साहब, हमारे एक्स मेंबर। हाँ, उसके बाद यहाँ के जितने भी सीनियर लीडर हैं सभी को मौजूद है। यहाँ के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं सभी को यहाँ पर मौजूद है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। बहरहाल ये रास्ता का ज़रूरत है। देखिए, आप लोग एक खेत दिखाई दे रहा है, इस खेत से लाने के लिए गाड़ी में धान लाने के लिए काफ़ी यहाँ का आदमी को परेशानी उठाना पड़ता है, इसलिए ये रास्ता कर दिया गया। यहाँ पर ये रास्ता 430 या 440 मीटर होगा। ये रास्ता जाएगा एकदम धान, हाँ, लगभग 500 मीटर का है और रास्ता बहुत अच्छा बनेगा। ये रास्ता हमारे वजीर साहब और हमारे प्रधान उप प्रधान मंत्री साहब को दिए थे कि रास्ता का ज़रूरी है, इस रास्ता को करना है, तो इसलिए वजीर साहब इन लोगों के बात पर ये रास्ता हमारे मंत्री साहब किए हैं एनबीडीडी से। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। इससे पहले भी हम लोग बहुत रास्ता इनॉग्रेशन किए हैं, सब रास्ता का ओरिजिनल काम हम लोग कर ही दिए हैं। और हमारे कुछ ओपोजिशन वाले बोलता है कि 2 रास्ता का काम नहीं हुआ है। हाँ, उन लोगों को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि 2 रास्ता का काम नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है ये उन लोगों को पता नहीं है। वो रास्ता भी प्रोसेस में है। महाराजा से मालकुंडा उसका भी रास्ता हम लोग दे दिए हैं और एक सोलपुरा का रास्ता शुरू भी हो गया है, फुलबाड़ी का। और महाराजा भी शुरू हो गया है। तो बहरहाल इन लोगों को थोड़ा जान के बोलना चाहिए, जानता कुछ नहीं है। और रहा सवाल, अगर जानबूझ के अगर झूठ बोलेगा तो इसका हम लोग का करने का कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग जितना रास्ता इनॉग्रेशन किया सब रास्ता का काम कर दिए हम लोग। और डीपीआर के माने तो समझते हैं नहीं कि डीपीआर किसको बोलता है। डीपीआर के माने समझे तब ना डीपीआर समझेगा, इसलिए डीपीआर के माने तो समझता है नहीं। बोलता है कि बोचागाड़ी डीपीआर हम किए थे, अस्तल ब्रिज डीपीआर हम किए थे, लेकिन उसको ये भी पता नहीं कि डीपीआर कहाँ से होता है और डीपीआर किस दफ्तर से किया गया है। उस ब्रिज को वो एनबीडी से होता है, उत्तर बंग उन्नयन परिषद से हुआ है। जब बामबंड का हुकूमत था वो तो उत्तर बंग उन्नयन परिषद था ही नहीं वहाँ पर। उन लोगों को पता भी नहीं है ना, इसलिए जानबूझ के बोलना चाहिए, मीडिया के सामने में बोलना चाहिए जानबूझ करके। और ग्वालपुर बोलता है कि उन्नयन, ग्वालपुर में बोलता है कि उन्नयन का हुआ है। उन्नयन तो आज ही आपका यहाँ पर रास्ता का फीता इनॉग्रेशन किए, आपका गुत्ती का अंचल है, इन लोगों को पूछिए। ये रास्ता जो आए अभी हम यहाँ से, ये रास्ता का भी टेंडर होने जा रहा है पीएमजीवाईएस का। इसका भी टेंडर ओपनिंग खोलने का 5-6 यानी 10-12 तारीख को, शायद 15-20 तारीख को टेंडर ओपनिंग होगा। इसका भी हम लोग फीता इनॉग्रेशन काटेंगे, इस रास्ता का भी। तो देखिए, हम लोग उन्नयन करते हैं, उन्नयन के माध्यम से हम लोग बोलते हैं। और जो आपके चीफ मिनिस्टर का भी यही नारा है। नहीं, वही तो हम लोग, देखिए, हम लोग उन्नयन के माध्यम से बोलते हैं। और कुछ नेता डिप्रेशन में चला गया है, अपोजिशन नेता अभी देखता है कि जब आदमी पागल हो जाता है तो आदमी अनशन बकने लगता है, आजे बाजे बोलने लगता है। जिस तरह से उन लोग अभी डिप्रेशन में चला गया, पागल हो गया है, देखता है कि हम लोग तो कुछ कर नहीं पाए, 34 साल में कोई रास्ता नहीं कर पाए, कोई ITI कॉलेज नहीं कर पाए, कोई हॉस्पिटल पांजीबड़ा में नहीं कर पाए, इंग्लिश मीडियम मदरसा नहीं कर पाए, आपका फायर स्टेशन नहीं कर पाए, बड़ा ब्रिज नहीं कर पाए। और क्या बोलते हैं कि हम लोग स्कूल किए थे। हम लोग ये भी पता नहीं है कि स्कूल कब हुआ था।
1962 1957 उस वक्त स्कूल हुआ है, ज़्यादातर हाई स्कूल, ज़्यादातर प्राइमरी स्कूल। कुछ स्कूल हुआ है, हम नहीं इनकार नहीं करेंगे। वामपंथी सरकार कुछ स्कूल किए हैं जूनियर स्कूल, हम उसको इनकार नहीं कर सकते हैं। और सर्कुलेट के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से हर अंचल में एक एक स्कूल होना जरूरी है और होता भी जिस गवर्नमेंट में हो। लेकिन पॉपुलेशन के जैसे अभी हेल्थ सेंटर, पहले अंचल में एक हेल्थ सेंटर रहता था, अभी पॉपुलेशन के हिसाब से किसी अंचल में 3 हेल्थ सेंटर हो गया है, किसी में 4 हो गया है। जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना उसका हेल्थ सेंटर भी बढ़ेगा और गवर्नमेंट उसको किसके थ्रू करेगा? अगर रिप्रेजेंटेटिव अच्छा रहेगा। आज वजीर साहब यहाँ का जिला परिषद मेंबर है, यहाँ पर हमारे प्रधान साहब है, उप प्रधान है, इन लोग अगर ये रास्ता नहीं देता मंत्री साहब को, अगर मंत्री साहब हमारे दीदी को, ममता बनर्जी को नहीं देते तो काम होता क्या? नहीं होता। तो लाने का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव किस लिए बनाता है? जनता लाने के लिए बनाता है। काम लाना पड़ेगा, ला करके अपने इलाका में उन्नयन का काम करना पड़ेगा। तो ममता बनर्जी का हाथ पकड़ करके अगर मंत्री साहब गुलाम रब्बानी साहब काम लाता है तो उसमें भी चमचागिरी है। तो अगर हम बोलते हैं चमचा, नहीं ठीक है, देखिए हम ऐसे लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि कम से कम जान बूझ करके, सोच समझ करके बोले। कम से कम भाषण देना सबको आता है, लेकिन राशन देना जरूरी है। अब क्या बोलता है कि कुछ हमारे नेता बाहर से आकर के यहाँ पर ग्वालपुर में क्या बोलते हैं, रात को आकर के, रात के अंधेरे में क्या बोलते हैं कि लक्ष्मी भंडार से आप लोग दूर रहिए। आप किसी का परिवार को चला सकते हैं क्या? गवर्नमेंट जब देता है बेनिफिट तो क्यों नहीं लेंगे? तो बोलता है लक्ष्मी भंडार से दूर रहिए, रूपोश्री से दूर रहिए। एक परिवार का शादी होता है, एक लड़की, गरीब लड़की की शादी होती है तो 25,000 रुपया देती है हमारे गवर्नमेंट, ममता बनर्जी। कहते हैं टीएमसी भी दूर रही है सर। नहीं ठीक है, वो टीएमसी से बोले ना, लक्ष्मी भंडार से यहाँ के जनता है, यहाँ के पब्लिक है, यहाँ के आदमी है, इन लोगों को बोलिए कि राशन अगर बंद कर दिया जाए तो कल क्या होगा? अगर लक्ष्मी भंडार 1000 रुपया 500 रुपया बंद कर दिया जाए, आज तो ममता बनर्जी प्रति परिवार में राशन फ्री दे रहे हैं, उसके लिए फिर बुतात खर्चा के लिए, सब्जी के लिए, अगर एक घर में 4 लड़की है, 4 उसके माँ बहन है, तो कम से कम अगर शेड्यूल कास्ट है तो 4000 रुपया पाते हैं। अगर जनरल है तो वो भी 750, पहले 500 2000 पाता था, वो 2000 से सब्जी बुतात भी हो जाता है। तो ये बेनिफिट तो गवर्नमेंट दे रही है, हमारे सीएम दे रही है। तो इन लोगों का आपत्ति क्या? जो आदमी 34 साल से कुछ नहीं कर पाया, छोड़िए ग्वालपुर को, जो हमारे चकलिया का नेता बोल रहे हैं, लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं, चकलिया में क्यों नहीं एक नया हॉस्पिटल कर पाया वो 34 साल में? बस 60 बेड लगाना पड़ेगा, इसलिए हॉस्पिटल छोटा है। उसके लिए मंत्री साहब फंड का जुगाड़ करते हैं, गवर्नमेंट से बोलेंगे 60 बेड हम लोगों का हॉस्पिटल है, इसको फंड दे करके हॉस्पिटल का बेड लगाया जाए। तो ये हम लोगों का दीदी का उन्नयन है। এটা 32-33 लाख टका। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हम बात कर रहे थे सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट थे गुलाम रसूल साहब। कई आरोप जो अपोजिशन लगाते हैं उनको भी उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है कि जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं उनको पहले जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद किसी पर वो आरोप लगाए। जहां तक सरकार के स्कीमों की बात है तो स्कीमों से पब्लिक को दूर रखने का जो मैसेज दे रहे हैं वो सरासर गलत है। सीधे तौर पर यहाँ मौजूद हैं जिस जिला परिषद क्षेत्र में हम खड़े हैं उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव हैं मास्टर वजीर साहब। क्या कहेंगे सर, आपके इलाके में तरक्की की जो राह है वो और आगे बढ़ रही है? देखिए, पहली बात आप लोग मीडिया वाले का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे तमाम लीडर्स जीपी के मोटा यहाँ मौजूद है, हमारा जिला कर्मदक भी मौजूद है, प्रधान भी मौजूद है, मेंबर भी मौजूद है। मैं किसी के बारे में शिकवा गिला नहीं बोलना चाहता हूँ, ये बोलने की आदत नहीं है। जो बोलता है वो कभी कुछ करता नहीं, और जो नहीं बोलता है वही करता है। 8 साल की मुद्दत में हमारे मुनि भाई बोले मंत्री साहब का इतना स्कीम किया ग्वालपुर में, जो मेरा उम्र अभी 59 साल है, जो लाइफ में हम कभी नहीं देखे। ये 8 साल में जितना डेवलप हुआ, ये 5 साल में लगभग 5 साल होने जा रहा है, 4.5 साल हो गया हमारा जिला परिषद का। लेकिन हमारा ये 4.5 साल में 5 जीपी में हम जितना स्कीम किए, ये 42 साल में हमारा ये 5 जीपी में स्कीम कोई जिला परिषद नहीं कर सका, 42 साल में। तो मैं किसी की शिकायत, किसी की गिला या किसी के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, उन लोगों को आता नहीं है। मैं इतना मैसेज देना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट क्या चीज़ है। मंत्री साहब, हमारा मुनि साहब, हमारा प्रधान जो किए हैं, ये देख के वो लोग सीखे, वो लोग सीखे कि इसी को डेवलपमेंट बोलता है, यही है डेवलपमेंट। आप लोग सुन चुके, इससे पहले हमारा छोटा भाई मुनि साहब जिला कर्माध्यक्ष PWD का वो बयान दे चुके, लेकिन मैं गिनवाना नहीं चाहता हूँ।
मैं गिनवाना नहीं चाहता हूं कि कितना डेवलपमेंट हम लोग किए, नज़र के सामने है, आप लोग देख लीजिए। मैं इतना और एक मैसेज देना चाहता हूं कि बगैर जान के मीडिया में मत बोलिए, नहीं सुभाता है, अच्छा नहीं लगता है। जानना पहले ज़रूरी है, उसके बाद बोलिए। यही कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ पे गुत्ती ग्राम पंचायत के उप प्रधान हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनकी भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लगता है, पूरे तकरीबन 5 साल कंप्लीट होने जा रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि फिर दोबारा जो पंचायत इलेक्शन आने वाला, उससे पहले जो डेवलपमेंट का काम है वो फिर आगे बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आप लोग का मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आज यहाँ पर एक रास्ता का उद्घाटन है जो हमारे ज़िला के जो रिप्रेजेंटेटिव है वज़ीर भाई, वो मंत्री साहब को दिए थे कि यहाँ पर एक रास्ता होना चाहिए, उसका उद्घाटन है, उसके लिए आए हैं। इसके बाद एक रास्ता और भी है लालकुड़ी में। तो जिस तरह से ममता बनर्जी का गवर्नमेंट जब से आए हैं बंगाल में, जिस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। इससे पहले यहाँ पर ज़िला का मेंबर हम लोग का फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी से था, मैंने देखा कि उसने कोई काम ही नहीं किया। जब से हमारे वज़ीर भाई यहाँ का ज़िला का मेंबर बने हैं, इतना रास्ता यहाँ पर इतना डेवलपमेंट हुआ है, रास्ता का उद्घाटन हुआ है। और हमारे जो विरोधी पार्टी है वो लोग जिस तरह से अभी कीचड़ उछलाते हैं, बोलते हैं, लेकिन हमने देखा कि मेंबर उसके पास भी था और वो कर्माध्यक्ष PWD का कर्माध्यक्ष भी बना था, लेकिन इसमें वो कोई डेवलपमेंट ही नहीं किया। और चाय के दुकान में आके बोलते हैं कि इस तरह से हम लोग काम किए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से अभी ममता बनर्जी के लीडरशिप में और यहाँ पर हमारे गोलपखर में ये हमारे जो मंत्री है रब्बानी भाई के नेतृत्व में, और हमारे यहाँ का जो आइकॉन है मोनी भाई उसके नेतृत्व में, और हमारे यहाँ पर जो जिला का रिप्रेजेंटेटिव है वज़ीर भाई, हमारे प्रधान साहब, जिस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, इससे लोग काफ़ी मुतासिर है, काफ़ी लोग उत्साह है। आप लोग देखिए कि कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम चलाया गया लक्की भंडार का। इस स्कीम से हमारे बंगाल में जितने भी महिला है 25 साल से लेकर 60 साल तक सबको बेनिफिट दिया जा रहा है। हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि इस स्कीम से नहीं लेना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट स्कीम दे रहा है तो आप मना क्यों कर रहे हैं? आप तो स्कीम दे नहीं पाते हैं, ऊपर से गवर्नमेंट दे रहा है तो उसको आप मना कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग भी काम कीजिए। आप लोग भी ओहदा में थे लेकिन आपने कुछ काम नहीं किया। और अभी का अवाम जो है ये काफ़ी एक्टिव है, क्योंकि ये मीडिया का दौर है। यहाँ आदमी को आप लोग बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। लोग अभी देखते हैं, सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, सारे लोग अभी देखते हैं। आप अगर आदमी को वरगला के वोट लेना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अवाम अभी समझता है, सब कुछ देखता है कि अभी क्या हो रहा है। पूरे बंगाल में जिस तरह से अभी ममता बनर्जी का लहर है, वो जिस तरह से डेवलपमेंट कर रही है, उसके कामों से लोग मुतासिर है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2023 में पंचायत इलेक्शन है, पंचायत इलेक्शन होगा। इसमें हमारे जितने भी पंचायत है यहाँ पर, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग यहाँ पर पूरा पंचायत TMC का दखल होगा। हमारे जो वज़ीर भाई जिला परिषद के रिप्रेजेंटेटिव है, इंशाल्लाह वो भी दोबारा आएंगे। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग तो काम करते नहीं हैं, ऊपर से वरगलाते हैं, तो इसको आप लोग बंद करें और पब्लिक के बीच में जाए। हम लोग पब्लिक के साथ जुड़े हैं, अपना जो भी काम है हम लोग पब्लिक के साथ मिलते हैं, उसके साथ हम लोग वक्त के हमारे साथ बातचीत कर रहे थे गुत्ती ग्राम पंचायत के जो उप प्रधान थे। वो हम सीधे तौर पर बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के जो प्रधान हैं फजलू भाई साहब। सर, आपके पंचायत में तरक्की का बौछार जैसे आपके नेता कह रहे हैं, क्या कहेंगे? हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार करता हूं कि आप लोग हमारे इस छोटे से अंचल में एकदम पूरा मीडिया वाला चले आए हैं। ये सबसे बड़ा, बहुत बड़ा शुक्रिया है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो काम करते हैं इस TMC हुकूमत में, इस ममता बनर्जी के हुकूमत में हम लोग को कहना नहीं होगा। ये तो अवाम कह रहा है, ये काम कह रहा है। 32 साल में जो काम नहीं किया है तो उन लोगों का क्या होगा? आज हम लोग मिठाई खाते हैं, देखिए वो लोग मिठाई कभी खिलाया नहीं तो हम लोग कैसे कहेंगे? तो मिठाई हम लोग काम किए हैं, मिठाई खाते हैं, तब सबको कह रहे हैं। और वो लोग तो खाली हल्ला करता है। वो लोग कभी मिठाई खिलाया है? काम ही नहीं किया तो मिठाई खिलाया कैसी?
वो लोग बोलते हैं हम लोग का मंत्री सबको फीता काटा मंत्री। अरे तुम लोग कभी फीता नहीं काटे हो तो तुम लोग कैसे करोगे? तुम लोग काम ही नहीं किए हो तो फीता भी नहीं काटे हो। हम लोग काम भी करते हैं, फीता भी करते हैं, तो अवाम हम लोग के लिए खुश है और इंशाल्लाह हम लोग का खुश रहेगा। क्या लगता है आने वाले पंचायत चुनाव के बाद गुत्ती में तृणमूल कांग्रेस का ही प्रधान बनेगा? ये गुत्ती में नहीं, पूरा ऑल ओवर स्टेट में हम लोग का रहेगा। ये तो गुत्ती तो कोई बात नहीं है, गुत्ती तो हम लोग का बाहर ही सदाबहार है, ग्वालपोखर सदाबहार है, और पूरा वेस्ट बंगाल में हम लोग का इंशाल्लाह जितना पंचायत है सबको ही चले आएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे तौर पर बातचीत कर रहे, बड़े जोशीले अंदाज में बातचीत कर रहे थे गुत्ती ग्राम पंचायत के प्रधान थे फजल साहब। तो आप दर्शकों को हम बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालपोखर के गुत्ती ग्राम पंचायत के अंतर्गत सिंधो गांव में, जहां पे एक पीसीसी सड़क का इनॉग्रेशन किया गया है जो तकरीबन 500 मीटर इसकी लंबाई है। तो यहाँ पे इस सड़क का उद्घाटन करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के कई लीडर यहाँ उपस्थित है। इसी तरह की तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए दी हमें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।